मतलब देखो दोस्तों नमस्कार। मैं आयुर्वेद पंकज कुमार, जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। आज हम एक सक्सेस स्टोरी लेकर के आए हैं, और स्टोरी हम इसलिए लेकर के आए हैं ताकि लोगों को हम दिखा पाए, बता पाए। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत ऐसी बीमारियां होती है जो रियली में लोगों को परेशान करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, हम चीजों को समझते नहीं हैं और कहीं न कहीं एक ऐसे प्रोटोकॉल में फंस जाते हैं जहां से हम निकल नहीं पाते हैं। तो आज मेरे सामने ये जुड़े हैं दिल्ली से। आज इनसे हम जानेंगे कि विकट परिस्थिति में हम किस तरह से आयुर्वेद का इस्तेमाल करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आपको आवाज जा रही है? जी 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 सर, मुझे आ रही है आवाज। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है आपको? जी जी सर, आ रही है मुझे आवाज। ये देखिए, अतिक्रियमान है और इनके वाइफ हैं। कुछ दिन पहले, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, इनके साथ इनके साथ इनके साथ एक घटना घटी। और घटना ये घटी, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग विकट परिस्थिति में टूट जाते हैं। और जो घटना घटी थी सही में अचंभित करने वाली थी, और ये बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे। और परेशानी की वजह से इनके परिवार का दबाव भी था बहुत सब लेकर के। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं बता देता हूँ कि इनकी वाइफ को ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो गया था। और स्वेलिंग के वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ तक कि नौबत आई थी ऑपरेशन करने की, कि इमीडिएटली ऑपरेशन कराया जाए, नहीं तो चीजें और ज्यादा फैल जाएगी, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और बिना ऑपरेशन का कोई दूसरा मार्ग नहीं था। तो हम जानना चाहेंगे इनसे पहले, क्या है कि पेशेंट ही बताएंगे इन लोग कि क्या स्थिति थी, कैसे घटना हुआ था। तो अतीक रहमान जी, आप बताइए क्या क्या हुआ था आपके साथ। सर जी, मैं बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि मैं गया था दिल्ली शॉपिंग करने के लिए, कुछ अपने भाई की शादी की। तो जब हम वहाँ शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा थी। अच्छा, इनके ब्रेस्ट में गांठ हल्की हल्की पहले से ही थी। तो बाद में ये हम लोग वहाँ गर्मी में घूमे काफी, क्योंकि शॉपिंग करनी थी, पूरा कपड़े वगैरह खरीदने थे, बर्तन वगैरह लेने थे। बहन की भी शादी थी, दो दो शादियां थी घर में। तो वहाँ गर्मी में रहने की वजह से इनके ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ गई और बहुत ज्यादा टाइट हो गए थे ब्रेस्ट। तो वहां पर इन्होंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। ये 10 दिन के अंदर की ही घटना है ये। तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं ब्रेस्ट पे। बाद में जब इनका ध्यान गया वहाँ ब्रेस्ट के ऊपर, तो उन्होंने देखा कि गांठ सी हो गई नीचे।
जो काफी सख्त हो गई है, टाइट हो गई थी। तो लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी कि भाई ये थनैला है, या किसी ने कहा कि ये ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया है। तो मैंने जब देखा तो उसमें इतना दर्द था नहीं उस वक्त। तो मैंने उनसे कहा कि आप सिकाई कर लो, एक काम करो, इसको नॉर्मली किसी ने बता दिया, मैंने भी कह दिया कि सिकाई कर लो आप इसकी, सिकाई से ये बैठ जाएगा। तो सिकाई से कभी कभी दर्द तो खिंच जा रहा था, लेकिन फिर बाद में सिकाई से भी दर्द होने लगा। यहाँ तक कि दर्द इतना रहने लगा कि कपड़ा भी वहाँ सहन नहीं होता, अगर जरा सा कोई कपड़ा लग जा रहा था, रुपट्टा लग जा रहा था, तो बहुत दर्द कर रहा था। फिर मैंने डॉक्टर ने, हमारे यहाँ के जो ससुराल वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, इनको डॉक्टर को दिखा दो। तो डॉक्टर ने भी देख के जो है वो कहा है भाई कि इसका तो कुछ हो नहीं सकता, मैं आपको इसकी दवा दे दे रहा हूँ, अगर ये पकेगा तो फूट के निकल जाएगा, नहीं तो फिर आपको इसको ऑपरेशन कराना होगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं सर से बात करूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगा। लेकिन ये दवा लेके आ गए थे ये लोग, दिल्ली में था मतलब। ये लोग दवा ले आए थे, इन्होंने दवा वगैरह ली, तो उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। 4-5 दिन उन्होंने दवा ली, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ नहीं। फिर मैंने यहाँ ले आया अपने घर, मुरादाबाद, दिल्ली। हालत और बिगड़ गई, तो सर उसके दो मुंह बन गए थे अलग अलग, लेकिन वो फूट नहीं रहे थे। तो सर ने बताया जो कि भाई ये चीज लगाएं, इससे आपका मुंह बन जाएगा। तो उससे मुंह तो बन गया, लेकिन अभी भी पस नहीं निकल रहा था। इसी तरह मेरा प्रेशर आ रहा था ससुराल, लेकिन नहीं, इसका जो लोग डॉक्टर बोल रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बता रहे थे कि इसका जो है ऑपरेशन ही होगा। गोल्ड मेडलिस्ट तक को दिखाया, जो यहाँ पे सर्जन है, गोल्ड मेडलिस्ट है संभल में हमारे बराबर में। उन्होंने कहा भाई इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं था। मैंने कहा मैं सर से बिना पूछे मैं कुछ नहीं करूंगा। बाकी दर्द वगैरह तो यही बताएंगे कि कैसा था। मैंने बताया आपको कि दर्द बिल्कुल भी, कपड़ा तक सहन नहीं हो रहा था, इतना दर्द था। हल्का सा कपड़ा भी लग जा रहा था ना, तो जान निकल जा रही थी। लेकिन सर ने जो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया, सर ने हर मिनट मिनट में हमें गाइडेंस दी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो सर ने कहा कि भाई आप हॉस्पिटल से घर आए, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो ये लोग चलने नहीं देंगे अपने आगे किसी की। तो हम लोग सीधे सर घर आ जी, गए सर के आपको कहने पे। जी। एक जी मिनट, सर। आपको अपनी, आपको आवाज में कहीं, आवाज तो मुझे आपकी आ रही है सर। मेरी आवाज जा रही है सर आपको? मेरी आवाज जा रही है नहीं सर? हेलो। एक मिनट, जी आवाज क्लियर जा रही है क्या आपको? जी जी सर, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। आपकी अपनी आवाज भी आपको लग रही है क्या, ऐसा कुछ? नहीं नहीं सर, मुझे नहीं आ रही। हम्म, मेरी इधर से आवाज साफ। चलो, मान ये रहे हैं। आवाज, मुझे तो आपकी आवाज साफ आ रही है सर। चलिए उनको बताने दीजिए क्या क्या हुआ था। आओ नाजी, हाँ बताओ, सर को बताओ, जरा इधर आओ अपने। जी। तो मैं जब तक बता देता हूँ सर, क्योंकि मैंने तो इनका सारा देखा है ना, तब मैं पल पल साथ रहा हूँ। बाकी वो अपनी तो सिम्टम बता ही देंगे। बाकी आपको मैंने पिक भी भेजी थी, इतनी डरावनी पिक थी कि लोग पिक देख के ही डर जा रहे थे। जो ब्रेस्ट की पिक वगैरह मैंने आपको ही भेजी थी, ब्रेस्ट की पिक ही देख के लोग डर जा रहे थे कि ये क्या है। लोगों ने, किसी ने कहा ये सड़ा दिया है, कोई कह रहा है इसका इसका वो पूरा ही ब्रेस्ट निकलेगा। मगर एक आप ही थे जो आपने कहा कि नहीं, आप इन्हें घर लेके जाओ और ये ठीक होंगी।
अब कुछ नहीं होगा। वही बात नहीं हुई सर। तो चलिए अपना उनको बताने दीजिए कि क्या क्या हुआ था और क्या अरे उनको चल रही थी माइंड में उस समय। हाँ ये बताएं सर, बताओ क्या ऐसे लगा लो पानी, हाँ, लगा लो, लगा लो, पीछे लगा। आप बताओ। आवाज जा रही है आपको? जी आवाज आ रही है। हाँ बताइए, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसी जी हालात में बहुत लोगों को देखा हूँ, लाखों महिलाओं की ब्रेस्ट कट जाती है और हम डर भी जाते हैं बहुत ज्यादा कि कुछ हम नहीं कर सकते हैं, ये आयुर्वेद में कुछ हो नहीं सकता है। ऐसे ही बहुत लोग आयुर्वेद को गलत निगाहों से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ डॉक्टर हैं, उनकी कुछ वीडियो आती है तो उसके नीचे कमेंट होता है मैंने आयुर्वेद किया, मेरा ये खराब हो गया, मेरा किडनी खराब हो गया, मेरा लीवर खराब हो गया। एक्चुअली गलत तरीका से आप ट्रीटमेंट करेंगे, गलत इलाज देंगे, गलत चीज खाएंगे और बिना तासीर का, बिना डायग्नोज का, तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। आयुर्वेद में कोई कमी नहीं है, कमी हम और आप में है कि हम इसको सही से कर नहीं पाते। क्या समझे? जी सर। तो बताइए आप। जी सर स्टार्टिंग से बताऊं? हम्म, हेलो सर। सुन पा रहे हैं मेरे को? जी आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ तो बताइए, बोलिए। जी तो स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मेरे ना छोटी सी गांठ हुई थी पहले ब्रेस्ट में। तो मतलब गोल नहीं थी वो, गोल लंबी थी। तो उसके बाद मुझे पता लगा, मैं नहाई तो मुझे पता लगा कि हाँ मेरे ब्रेस्ट में गांठ है। मैंने इनको बताया भी कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ सी हो रही है, तो इन्होंने कहा सिकाई कर लें आप। सिकाई करने के बाद भी मुझे आराम नहीं मिला था। मगर फिर हम लोग दिल्ली चले गए, वहां पे शॉपिंग वगैरह की, तो वहां पे कुछ ज्यादा तकलीफ हो गई मेरे। वहां से दवाई ली डॉक्टर से किसी, तो उनकी दवाई से थोड़ा आराम मिल गया था मुझे, बस दर्द में आराम था और किसी चीज में आराम नहीं था। वहां से आने के बाद मेरे काफी दो मुंह बन गए थे, एक ऊपर था इसका मुंह, एक नीचे था। नीचे वाला तो काफी बिल्कुल ब्लैक हो गया था और ऊपर वाला रेड में था। उसके बाद संबल दिखाया वहाँ पे, गोल्ड मेडलिस्ट है, संबल दिखाया तो वो संबल में क्या कहते हैं, उन्होंने छूते ही बोला कि ऑपरेशन होगा इसका और ये सड़ गया है, खराब हो गया है। तो आपने ही बताया कि आप ऑपरेशन ना कराएं, आप घर जाएं सीधे। जो आप घर पे आए, आपने जो बताया वही किया सर। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बेहतर है। तब उसके बाद जख्म भरता चला गया, जो भी आपने बताया, जैसे आपने बताया वैसे ही किया हस्बैंड ने मेरे। तो ठीक है। आवाज आ रहा है आपको? आवाज जा रही है सर आपको? आवाज आ रही है सर आपको? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए। जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ बताइए। हाँ सर जी, मैंने आपको बताया, ये जो आपने मुझे बताया जैसे जैसे गाइड किया, फिर मैंने इनका ट्रीटमेंट उसी आपके अकॉर्डिंग से स्टार्ट किया मैंने, और इनको रिलीफ मिलता चला गया। पेन तो मैंने आपको बताया ना कितना पेन था। पेन तो आपको अच्छा, मतलब कपड़ा भी नहीं पहन हो रहा था। कितना कितना दिन में आप ठीक हो गई? कितना दिन लगा आपको ठीक होने में? ठीक होने में तो सर इनको लग गए करीब 15 दिन, लेकिन आराम पहले दिन से आना शुरू हो गया, यानी जख्म भरने में आराम पहले दिन से आना शुरू हो गया था। यानी पेन वगैरह जो था वो पेन वगैरह नहीं रहा, पेन कम हो गया। फिर धीरे धीरे स्वेलिंग कम हो गई। आपने पिक्चर मांगी डेली डेली के, भाई मुझे डेली की पिक्चर चाहिए, वो दिखाई मैंने आपको। फिर आपने भी गाइडेंस किया कि अभी जख्म भर रहा है। आपसे धीरे धीरे, यानी हफ्ते भर में इनका जख्म काफी छोटा हो गया था, एक हफ्ते में, 7 दिन के अंदर।
फिर उसके बाद तो इन्हें खुद भी लगने लगा कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं तो आपसे तो डेली बात करती थी कि सर परेशानी में थी, आपने देखा ही। लेकिन ये है कि आपने काफी सपोर्ट किया। जब भी कॉल किया आपने उसका फौरन रिप्लाई दिया। धीरे धीरे करके आप ये बिल्कुल कंप्लीट ठीक है। आवाज आवाज जा रही है सर आपको? और लगभग फ्री में ही ठीक हो गया जख्म, कोई पैसा नहीं लगा उसमें, हमने सब जड़ी बूटियां ऐसी मिल गई हमें। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि उस स्थिति में अपने आप को डिसीजन जी करना कि भाई हमें क्या करना होगा, क्योंकि ससुराल वाले के भी बहुत ज्यादा दबाव थे। आप जी ये भी जी। बोले थे कि मेरी बड़ी साली थी वो बेहोश होने लगी जख्म को देख करके, और जी जी इनको सर। दर्द बहुत ज्यादा था, काफी दर्द थी इनको, पेन काफी तो दर्द सच थी आपको इनको। बताएंगे कैसा पेन था, पेन तो बताओ अपना। इतने ज्यादा दर्द होने के बावजूद, जैसे क्या है जी कि ये अभी तो एज ज्यादा हुआ नहीं। हाँ आ रही है। 28 से 30 साल इनकी एज हुई है। जी जी। और इस समय किसी का ब्रेस्ट कट जाए वो भी तो सही चीज नहीं होता है ना। हम्म। इस ऐसे स्थिति में अगर किसी का ब्रेस्ट कट जाता है, सोचिए क्या स्थिति पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज है। हम्म, जख्म मुझे इतना बड़ा हो जाता हम्म, था, सबसे बड़ी मेन बात ये है। वाह। हाँ पेन बहुत था, बहुत ज्यादा पेन। पेन तो इनको पेन इतना तो था सर, मैं बता रहा हूँ इनको। आपको, वो पट्टा भी अगर लग जा रहा था ब्रेस्ट पे तो जान निकल जा रही थी। सोचो आप कितना पेन होगा। अच्छा अच्छा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि हाँ हाँ हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि इतना ज्यादा पेन था इनको कि इतना ज्यादा पेन में अगर मान लिया कि कोई कहता कि नहीं इनका ऑपरेशन करा दे, तो लोग करा ही देते। जी जी जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि चलिए बहुत अच्छी बात हुई, और ये सक्सेस स्टोरी इसलिए हम लोग दिखाने के लिए लेके आए थे। जी हाँ जी बिल्कुल लाभ। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे। और मैं तो कहता हूँ आप सर्जरी से पहले आयुर्वेद अपनाएं, वो भी रियल आयुर्वेद। बहुत बहुत ज्यादा हम परेशान तो है कर रहे हैं। अभी तो पार्टी भी मना रही थी अपना। चलो, ऐसा नहीं कह सकते कि इनको इतना बड़ा ये दर्द से गुजरी थी, है ना। अभी तो देखते हुए कोई नहीं बोलेगा। अभी तो कंप्लीट ठीक है ना। इस सारी चलिए सिचुएशन में कैसा आप, फील कर रहे हैं अब, तो पूछे कैसा फील कर रही हैं अभी आप। अभी तो सर ये बहुत अच्छा फील, मैं बता रहा हूँ घर के सारे काम काज सब कुछ कर रही हैं। कहीं आना जाना, शादी के सारे कार्ड वगैरह हम लोगों ने ही बांटे हैं गाड़ी पे जा जाके, नहीं तो कहाँ ये हिल भी नहीं पा रही थी। फ्री में ठीक हो गए हैं। अभी कार्ड वगैरह बांटे, नहीं तो इन्हें तो लग रहा था कि अब मैं शादी अटेंड ही नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं ब्रेस्ट कट ऑपरेट रहेगा मेरा तो मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगी। और फिर जख्म को डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि ये ब्रेस्ट करने के बाद 2.5 से 3 महीने आपको बेड रेस्ट करना होगा कंप्लीट। उसके बाद आप कहीं देखेंगे। वो भी पेन जख्म भरा कैसा था था, पेन। तो और जख्म। जी। डॉक्टर ने कह दिया था कि आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा 3 मंथ ऑपरेशन के बाद। फिर उसके बाद हम देखेंगे, अगर सिचुएशन जख्म की ठीक रही तो फिर आप घूम फिर सकती है, नहीं तो फिर उसके लिए भी कोई जरूरी नहीं है, फिर आपको और रेस्ट करना होगा। अरे देखिए सोच लीजिए, अगर अगर ब्रेस्ट कट भी जाता तो हीलिंग आपको कम से कम होने में टाइम 2-3 महीने टाइम लग जाते। पेन तो जी चला जाता। लेकिन आप ये सोचिए कि इनका इतना तेज पेन भी घर पे ठीक किया गया। जी जी जी। पेन भी ठीक किया गया सर, और दूसरी बात यह कि जख्म भी ठीक किया गया, साथ साथ दोनों काम हो रहे थे। इनको भी लग रहा था कि हाँ आप ठीक हो रही हूँ। और फिर मैं जब भी आपसे कांटेक्ट कर रहा था फौरन रिप्लाई कर रहे थे, तो इनको सुकून था कि सर साथ हैं, रात हो चाहे दिन हो, कभी भी आप फौरन रिप्लाई दे रहे थे।
एक्चुअली सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि हम डर जाते हैं बहुत ज्यादा, और डरने के वजह से ही सारा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब हम डरते हैं तो निश्चित है कि मेरी इम्यूनिटी भी डाउन होती है, और दूसरी चीज है कि हम फैसला नहीं ले पाते ना सर उस टाइम में, क्या हमें क्या फैसला लेना है। रियल आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, क्योंकि रियल आयुर्वेद एक ऐसी आयुर्वेद है जो हकीकत है, वास्तविक है और सस्ता भी है। जी सर, मैं कह रहा हूँ ना सर आपको, ये कम से कम कितना उनका वो पैसा, उन्होंने बताया अच्छा ना। ये बताए कितना पैसा खर्च हुआ इनको ठीक करने में? सर मैं कह रहा हूँ लगभग फ्री में ठीक हो गई क्योंकि पैसा कुछ लगा नहीं, सब जड़ी बूटी ताजा मिल गई आसपास से, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, जो जो आपने बताया वो सब फ्री में यही अवेलेबल है आसपास में, लगभग फ्री में ठीक हो गई। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक अभी मैंने एक ट्रीटमेंट किया था ब्रेस्ट कैंसर का ही, तो उनकी उन जी सर बताइए। तो कितना दिन में ठीक हो गई? आप तो 2.5 से 3 महीना बोल रहे थे बेड रेस्ट में, कितना दिन बेड रेस्ट करना पड़ा बेड रेस्ट रियल तो है ना, आयुर्वेद के एक से? हफ्ते बाद ही बेड रेस्ट नहीं रही, एक हफ्ते बाद ही चल फिर रही थी अपने आप, 7 दिन अच्छा, में। फिर आपने ही कहा कि नहीं थोड़ा बेड रेस्ट कराओ इन्हें, और 7 दिन बेड रेस्ट करा दो, तो मैंने ना और 7 दिन बेड रेस्ट करा दिया, तो और तेज हो गई हीलिंग। जो आपने बताया काढ़े वगैरह और साथ में जो दवाई डालने के लिए बताया वो सब दी, और इनकी हीलिंग और फास्ट हो गई। तो फिर उसके बाद तो ये फिर मैंने कहा और रेस्ट कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अब चलो, अब मैं ठीक हूँ, दर्द भी नहीं है, अब शॉपिंग कर लेते हैं शादी की। तो शादी को ज्यादा टाइम रह नहीं गया था। इन्हें एक दिन बाद हुई थी, शॉपिंग कर रही थे, तो अच्छी बात है जी ना। जी, आपने कॉल की थी पूछने के लिए तबीयत कैसी है, तो हम लोग कार्ड ही देने गए थे, रास्ते में थे, और कंप्लीट चलिए ठीक फिर थी। कहाँ चली गई वो? तो ये हम उस टाइम कार्ड ही दे जा रहे थे रास्ते में, यहाँ से करीब देखिए 60 किलोमीटर ऐसे स्थिति दूर में था देखिए सबसे बड़ी वहां। चीज है कि इलाज तो सब जगह होती है, मैं ये मानता जी हूँ इंडिया में आयुर्वेद का, लेकिन आयुर्वेद में चैलेंजिंग इलाज, ऐसी इलाज जी जी जहाँ जी पे जी, प्योर चैलेंज है, बिल्कुल क्योंकि सर। पेशेंट की स्थिति फंसी हुई है कहीं ना कहीं, वो सोच रहा है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल एक दीपक जलती है और बोलता है कि भैया आप अपने पेशेंट को घर पे लेके आ जाओ, ठीक हो जाएगी। जी ये बहुत बड़ा संतावना है उस समय। जी, बिल्कुल मैं ये बात खुद कहूंगा सर, कि इतना बड़ा चैलेंज लेना आयुर्वेद के दृष्टि से, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर इतिहास, भी नहीं ले सकते यहाँ पे। जी, मैंने बताया ना सर कि एलोपैथिक डॉक्टर ने तो देखते ही कहा इमीडिएट सर्जरी होनी चाहिए, ठीक उन्होंने सब है। स्लिप यहाँ पे मार दी। सबसे बड़ी चीज क्या है ना, सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने साइंस को समझ नहीं रहे हैं, और हम आयुर्वेद को सोचते हैं, यार अगर इस तरह से काम किया जाए तो। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं कि आयुर्वेद बिल्कुल आयुर्वेद सर, कितना फास्ट काम करती है? मैं आपसे बताऊं सर, मैं तो आपका स्टूडेंट भी हूँ, और काफी दिन से मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये जो केस मेरे आंखों के सामने मेरे अपने हाथ से ठीक हुआ है, इससे मुझे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है आयुर्वेद को लेके, कि बहुत ज्यादा अपर लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस आया सर। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इस केस में 10 10 से 12 दिन में प्योर ठीक हो गई, जहां पे आपके गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर, जी 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 जी, गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन है सर, वो गोल्ड मेडलिस्ट सर्जरी में गोल्ड मेडल है। उन डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, इनको ले करके जाना चाहिए था। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं कि आयुर्वेद उन्होंने नहीं काम करती है, लेके जी जी, जाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था प्रत्यक्ष अभी रूप में। मैं अभी मैं उनको लेके ही जाऊंगा सर, मैंने ये सोच रखा है कि उन्होंने कहा था ना लेके कहीं भी दिखाइए, क्योंकि डॉक्टर से आप बोले थे कि सर कोई दवा से आप ठीक कर सकते हैं, बोले कि नहीं कोई दवा की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑपरेशन ही होगा। जी, उन्होंने कहा था ये बात, और मैं कहा था आप कहीं भी हम्म दिखा लो, ये सर्जरी ही होगी इसकी।
मैंने कहा आप, मैं अपने सर से कांटेक्ट करके बताया, मैं सर कह रहे हैं वापस ले जाओ तो मैं लेके उन्होंने जाते में मुझसे कहा था कि सर्जरी ही होगी। मैंने कहा सर ने कह दिया ना इन्हें घर ले जाओ तो ये ठीक ही होके आएंगे आप। ये मैं उनसे कह, हॉस्पिटल के डॉक्टर आपको बोल रहे थे कि सर्जरी करानी ही पड़ेगी। और जी यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने उनको बोला कि हम इनको ठीक करेंगे घर पे लेके जा करके। जी सबसे बड़ी बात ये है, जी। सोचिए मैंने कहा कितनी मैंने अपने बड़ी सर, बात है कि जी जहाँ पे डॉक्टर बोल रहे हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है हमें, और वहां पे कितना डर लगेगा कि भैया गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है और बोल रहे हैं कि नहीं। उन्होंने और उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद से अगर आप इलाज कराओगे तो फिर ये सड़ जाएगा जख्म, क्योंकि बहुत से लोग काम करती है दवाएं। मैंने कहा ये आपका भ्रम है, नहीं मैं नहीं, उनसे कह सबसे बड़ी चीज है ना दिया। कि आयुर्वेद हमारा 10 गुना फास्ट काम करती है। और जी मैं अभी जंगलों में ऐसे ऐसे रिसर्च करके लेके आया हूँ कि अगर ये रिसर्च लोगों के पास पहुंचेगी बहुत जल्द, मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा इसे पहुंचाने में, लेकिन जब ये पहुंचेगी फुल प्रूफ के साथ, तो कैंसर 2 महीना में ठीक होगा, 1 महीना में कैंसर ठीक होगा। जो बोलते हैं कि नहीं ठीक होता है ना, तो ये इंडिया में बहुत जल्द हम ऐसे रिसर्च लेके आ रहे हैं जड़ी बूटियों का कि जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जी जी सर, मैं यही कह रहा हूँ सर, उन्होंने मुझसे आधे में यही कहा था, जो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं एलोपैथ के, उन्होंने कहा था कि आप इन्हें कहीं भी ले जाएं, इनकी सर्जरी ही होगी। अब फिर मैंने कहा सर मैं आयुर्वेदिक का स्टूडेंट हूँ, आयुर्वेद का, और मैं अपने सर से मैंने बात करी है। सर मुझसे कहा है सर आयुर्वेद ने, का मतलब वो डिब्बा में बंद जी जी माने जी वो समझ, कंपनी के जो दवाइयां वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद सच्चा आयुर्वेद जंगलों में पड़ी है, जड़ी जी बूटियां हैं। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जड़ी बूटियां हैं जंगल में जिसका लोग नाम तक नहीं जानते हैं। जी जी बिल्कुल सर। तो सोच लीजिए कि इन चीजों को हमें लोगों तक दिखाना जरूरी है। बिल्कुल सर, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, आपने जो कहा कि नहीं आप इन्हें घर लेके जाओ मैं इन्हें ठीक कर दूंगा, और आपने जो टाइम बताया उसी टाइम के अंडर में ठीक भी हुई। और मैंने हॉस्पिटल से आपके सामने ही लेके आया हूँ, मैंने कहा नहीं अब सर ने कह दिया तो वापस चलो बस। हालांकि मेरे ससुराल वालों ने ये बात मानी नहीं, वो कह रहे नहीं ऑपरेशन आप पैसे से बचना चाह रहे हो, पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हो। मैंने कभी पैसे की बात नहीं, बात ब्रेस्ट की है। जब सर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएंगे तो फिर ठीक हो जाएंगे। अब ये भी तो एक प्रेशर आता है ना कि आप बीवी पे लगाना नहीं चाह रहे तो हो। अतीक रहमान आप जी सर। अतीक रहमान आप ये मान के चलिए कि आप रियल आयुर्वेद को तो आप जिंदगी भर छोड़ने वाले नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ने नहीं, वाले हैं ना? रियल आयुर्वेद तो आप स्टूडेंट भी हैं आपके, फिर एडवांस क्लास भी कर रहे हैं। एडवांस में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, काफी ऐसी जानकारी मिल रही है जो मेरे ख्याल से एमडी एमबीबीएस भी नहीं जानते। अब देखो ना गोल्ड मेडलिस्ट एमडी है वो, अच्छा, जो कह रहे नहीं सर्जरी ही क्लास की हो। जो बात कर रहे हैं, जी एडवांस क्लास में सबसे बड़ी चीज क्या है कि एडवांस क्लास में आपको सीखने को मिल रहा है ना। अच्छा, सर, हमको वो बातें जानने को मिल रही है जो आम लोग नहीं जान सकते, आम डॉक्टर भी नहीं जान सकते, यहाँ तक कि एमडी लेवल के डॉक्टर भी नहीं जान सकते। एक से एक आपको ज्ञान दिया जा रहा है एडवांस क्लास में। मामूली ज्ञान नहीं है, लोगों की जीवन बदल सकती है। जी, और बिल्कुल, हम मैं तो तो यही कहते हैं कहूँगा। कि बड़े से बड़े डॉक्टर हैं उनको भी एडवांस क्लास करना चाहिए क्या? बिल्कुल अगर बिल्कुल वो सर, कर मैं लेते तो ना कहता हूँ, तो अपने इलाज को एडवांस बना लेते क्या? बिल्कुल मैं तो यही कहूंगा है सर, एलोपैथी डॉक्टर जो लोग चाहते हैं एडवांस लेवल का सीखना, जो सीखने के शौकीन है वो तो जरूर इसको ज्वाइन करेंगे एडवांस क्लास को। और बाकी जो बीएमएस डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, जो एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि आयुर्वेद में इतना दम है कि आप आयुर्वेद से इलाज करें और इस एडवांस क्लास को ज्वाइन करें। 95% बीएमएस डॉक्टर एलोपैथ दवाइयां क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उनको अपने पद्धति पे विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है जी कि हमारी पद्धति काम भी करती है या नहीं करती है। जी दिक्कत जी ये है। जी सर। पहले मैं भी सर कहीं ना कहीं एलोपैथी ले लेता था, लेकिन जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, जब से प्योर आयुर्वेदी पे चल रहा था, मैं लेता ही नहीं तो एलोपैथिक और मेडिसिन। हम लोग कसम खा के बैठे हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी भी जी मिलावट की चीजें नहीं होनी चाहिए। जब भी होगा तो रियल जड़ी बूटियां होगी, नहीं तो इलाज बंद करो। कोई मतलब नहीं है इलाज करना। बिल्कुल सर, मैंने ये आप में देखा कि इलाज आपने करना कोई मतलब नहीं है। और जी जीवन अभी नहीं बताया आप।
सिर्फ रियल जड़ी बूटी बताएं अरे कि हम आप लोग तो सिर्फ- टाइम देते हैं भाई, लोगों को दे देते हैं कि 36 मिनट में ठीक हो, तो 36 मिनट में पेशेंट ठीक होके देखे हैं, ऐसी नहीं है। मैं आयुर्वेद यही कह रियल में बहुत सर्वश्रेष्ठ चीज है। रहा हूं, उसी के अंडर में पेशेंट ठीक हुई मेरी वाइफ। आपने 15 दिन दिया था, बल्कि 12 दिन में ठीक हो गई। 15वें और दिन तो हम हमें लोग काम अपने हौसला को बुलंद करके रखना भी होगा, क्योंकि आने वाले समय में बीमारियां तो फैलेगी बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ने वाली है। लेकिन अगर हम हौसला को पस्त करके रखेंगे, हम डरे रहेंगे, तो शिकार होते रहेंगे, हम शिकार होते रहेंगे, क्योंकि हमें सही सजेस्ट मिलने वाला है नहीं, अपने हथियार खुद बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये रियल आयुर्वेद से ही संभव है सर। रियल आयुर्वेद से ही ये संभव है, जो एकदम फास्ट, एलोपैथी से कई गुना फास्ट। मैं इसका कोई कल्पना अच्छा, नहीं कर एक सकता। बार एक बार उनको अपने वाइफ को बुलाइए, ताकि महिलाओं को संदेश दें, क्योंकि पावर जी बढ़ेगी उनसे, कि हम भी अपने आप को बचा सकते हैं। एक बार बिल्कुल। बुलाइए उनको यहाँ पे, आइए जरा, आइए ताकि जरा। वो बताए यहाँ पे। जरा, सर बुला रहे हैं। इनको बुलाइए एक बार, आ रहे हैं सर, क्योंकि थोड़ा वो काम कर। बताए लोगों को। लो, उन लोगों को मैसेज भेजो जो लोग ब्रेस्ट कटवाने के लिए चले जाते हैं। सर वो कह रहे हैं कि आप अपने उससे अपने मैसेज भेजो। जी सर, ये आ गए हैं। क्या संदेश दें रियल आयुर्वेद के बारे में? सर ये पूछो, किस तरीके से फास्ट हीलिंग हुई, बताओ सर। काफी जल्दी हो गई। इतनी ज्यादा तकलीफ थी मेरे तो कि आराम नहीं मिलता था मुझे, कपड़ों में भी बस दिल करता था उतार दूं सब कुछ। मगर जब से बुलाइए आपने उनको, बात कीजिए। जी जी सर। ये बोलेंगे ये बोलेंगे कि महिलाएं कैसे मजबूत कर सकती है अपने आप को, क्योंकि डर जाती है, बहुत सारे महिलाओं के ब्रेस्ट कट जाती है ऐसे स्थिति में। इसमें क्या बताइए कहें, तो। इंतजार करना चाहिए रियल अब आयुर्वेद की ऐसे तरफ। महिलाओं मैं भी काफी डर महिलाओं की गई अगर थी। ब्रेस्ट इस तरह से कटता है, देखिए एज की बात है भाई, 28-30 साल एज है, जी आपकी भी ज्यादा एज नहीं है, तो लाइफ में तो एक बहुत बड़ा, समझे कि मुश्किल की घड़ी है ना ये, समझने की जी। बात। हाँ, उनको इनको बोलने दीजिए, महिलाओं के बारे में क्या मैसेज दे सकती हैं। क्या हमें आयुर्वेद करनी चाहिए, रियल आयुर्वेद, या हमें ओन मेडिकल, जो रियली में हमें एक सही सॉल्यूशन नहीं देते हैं, सॉल्यूशन को बिगाड़ देते हैं, समझिए तो एक तरह से, कि भाई आपका ब्रेस्ट काट देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा, तब हम आपको ठीक करेंगे। तो बताइए आप थोड़ा सा। इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। बताइए बताइए, कहाँ थोड़ा ये सा है सर, वो अपने आप को बताएं बोल महिलाओं सकते हैं को, कि कि विकट परिस्थिति में हम बहुत सारी बीमारियों से, लिकोरिया है, तमाम ऐसे रक्त प्रदर्थ, हैवी ब्लीडिंग होती है, ब्रेस्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, तो हम कैसे उससे निकल सकते हैं रियल आयुर्वेद से। सही बात है। मैं तो कहता हूँ सर, बहुत इजीली निकला जा सकता है, बहुत इजीली। थोड़ी सी समझ और थोड़ा कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आराम से इस सिचुएशन से निकला जा सकता है रियल आयुर्वेद के थ्रू। मैं आयुर्वेद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, जो जड़ी बूटियों में। हाँ, आयुर्वेद से काम नहीं चलेगा, अब रियल आयुर्वेद, आयुर्वेद नहीं, हमें रियल आयुर्वेद चाहिए। जी आयुर्वेद से कुछ नहीं होगा, रियल आयुर्वेद करना पड़ेगा। जी, नहीं सही तो बात है, आयुर्वेद। ये मैसेज यही जाना चाहिए, रियल आयुर्वेद। जी, हाँ, नहीं तो आयुर्वेद तो बिक रियल ही रहा है आयुर्वेद। छोटी छोटी गोलियों में, इन सब में, लेकिन रियल आयुर्वेद जो है वो बताइए के लिए। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के बारे में। हाँ, संदेश ब्रेस्ट के देंगे। बारे में, ब्रेस्ट कटाना चाहिए, उनके बारे में बताओ कि क्या उनको रोक देना चाहिए रियल आयुर्वेद पे भरोसा करके। जी। मुझे भी ऐसी लगा था जिस टाइम मेरा ऑपरेशन बता दिया था, उस टाइम मुझे भी बहुत ज्यादा वो हुआ था, रो रही थी मैं, मुझे भी यकीन नहीं था कि ये सही हो जाएगा। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि नहीं अब तो कट के ही रहेगा, पूरा कट जाएगा। मैं काफी रो रही थी, मगर इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने काफी सहारा दिया। इन्होंने आपके ऊपर यकीन दिलाया कि आप पे यकीन रखें, सब सही हो जाएगा। और वही मैंने किया, आपने अच्छा, भरोसा। कितनी कितनी बड़ी रिक्स होती है कि हॉस्पिटल में, जहाँ पे 1-2 घंटा के अंदर ऑपरेशन होने वाले हैं, और हम बोल रहे हैं
कि इनको घर पे लेके आओ। पेन भी इतना ज्यादा कि अगर कट भी जाए तो भी परवाह नहीं, इतना पेन थी कि उस समय बोलता कि काट देते तो भी कटवाने के लिए तैयार थे। फिर भी देखिए किस तरह से रिजल्ट को चेंज किया गया और कितना चमत्कारी रिजल्ट है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि चैलेंजिंग थी, प्योर चैलेंज। चैलेंज तो सर ये आपको बता सकते ये हैं आयुर्वेद की चमत्कार है। ब्रेस्ट जी, काला हो गया था, आप सोचिए आप इलाज ब्रेस्ट। तो सब जगह होती है, लेकिन इस तरह के इलाज हम तो देख रहे हैं कि लोगों को आईसीयू से खींच के इलाज कर रहे हैं, वेंटिलेटर पे जाने से मना कर रहे हैं लोगों को। जी इस जी तरह से रियल आयुर्वेद काम कर रही है। और हम बहुत लोगों को वेंटिलेटर से निकाले भी हैं, कि वेंटिलेटर पे लोग जो जाते हैं उनको मैं निकाला हूँ, बच्चों को निकाला हूँ वेंटिलेटर से। ये चैलेंजिंग इलाज हमने अक्सर किया है, लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी, क्योंकि आप लोग बहुत करीब थे। क्योंकि कोई भी नुकसान होता तो पारिवारिक रूप से एक हमला जरूर होता मेरे पे। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल था सर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट होके मुझे इस प्रेशर में आना पड़ा। ये तो फिर आपसे बात हुई तब मेरा दिल हल्का हुआ, फिर मैंने कहा नहीं सर कह रहे हैं तो फिर इसमें बिल्कुल रिस्क लिया जाएगा, 100% रिस्क लिया जाएगा। इनको भी समझाया, ये भी समझी जो बात है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है घर चलते हैं, जब सर कह रहे हैं तो फिर घर चलते हैं। और आपका जो है कॉपरेट बहुत बड़ा कॉपरेट रहा था, मिनट मिनट जब भी सर जरूरत ने पड़ी। भी थोड़ी थोड़ी देर में फोन करके बिल्कुल बताया कि हाँ ऐसा नहीं तो वैसा, मेरे पर भरोसा रखो। ये बात तो है इससे सर, ज्यादा ताकत मिली कि हाँ हम सही हो जाएंगे बस। सर का कॉपरेशन बहुत बड़ी देखिए बात अभी थी। अभी इनका देखिए चेहरा चमक रहा है। उस समय कैसी जी स्थिति थी हम देख रहे थे ना, भयावह स्थिति थी जिस समय हॉस्पिटल में थी ये। जी सर। तकलीफ और जो इतनी भी, ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, ऐसा लगता होता पूरा लोड इसी पे, ये पूरी बॉडी का पूरा लोड इस पे है, इतनी ज्यादा तकलीफ थी। अच्छा आप एक चीज बताइए कि रियल आयुर्वेद सचमुच में अगर किया जाए तो बहुत सारी बीमारियों के लिए काल है रियल आयुर्वेद क्या? हाँ। जी काफी बीमारियों का हल है। मैं तो सर यही कहूंगा कि सर्जरी से पहले रियल आयुर्वेद जरूर अपनाना चाहिए लोगों को, उसके बाद फिर वो अपना फैसला ले सकते हैं, लेकिन एक बार इसमें मौका जरूर दें रियल आयुर्वेद का। हाँ आयुर्वेद तो हाँ नहीं है, बिल्कुल रियल बिल्कुल, आयुर्वेद। सर्जरी से पहले रियल आयुर्वेद को अपनाइए। हो सकता है कि बहुत सारे सर्जरी से आपको बचाया जा सकता है रियल बिल्कुल। आयुर्वेद को, चाहे वो कैंसर हो और बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हो। 95% जरूर रियल आयुर्वेद एक बार अपनाना चाहिए। सर्जरी से 95% लोग बच सकते हैं। हाँ हाँ। 5% में वही बचेंगे जो लोग, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा या फिर उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी खराब रहेगी, वही लोग ऐसा जा सकते हैं, और बाकी। सबसे बड़ी चीज है ना कि ये सब रिस्क आम आम बंदा नहीं उठा सकता है, उसके पास हिम्मत नहीं है कि जी वो जी हॉस्पिटल से घर पे आ जाए। ये तो बिल्कुल आपकी भी जानकारी थी, आपको एजुकेट किया गया था, तो आप जी में बिलीव था मेरे साथ कि जी ठीक हो सकता है। आम बिल्कुल बंदा तो नहीं लगता कि हॉस्पिटल से वो बाहर आता, नहीं बिल्कुल सर, लेकर के अगर आता वो, मैं आम नहीं बंदा। होता, अगर बाहर होता तो फिर ये नहीं आने देते मेरे ससुराल वाले खुद वो। मैं तो अभी मैं बता रहा हूँ एक कहानी कि एक बच्चा बिल्कुल अभी ऑपरेशन करा। आईसीयू में था। मैं बोला कि इस बच्चा को आईसीयू से निकाला जाए, लेकिन डर से लोग नहीं निकाल रहे हैं कि निकालेंगे बच्चा मर जाएगा, लेकिन वहां मर रहा है 4 दिन से। जबकि मैं बोला था कि 3 घंटा में बच्चा को ठीक करूंगा, घड़ी के टाइम से 3 घंटा में। तो मैं तो यही कहूंगा सर, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है बस, और कुछ नहीं है। बाकी वो बच्चों को अपने रिस्क ले रहे हैं, बल्कि यहाँ तो वो ठीक होना ही होना है, मुझे तो पूरा यकीन है 99.9% वो ठीक होगा। चलिए रियल आयुर्वेद का डंका बजेगा बहुत जल्द, बिल्कुल बहुत बजेगा जल्दी सर। बजेगा, ऐसी बात नहीं है। और हमारा तो मैसेज यही है लोगों को कि ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे ब्रेस्ट ट्यूमर हो, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, कोई भी ट्यूमर हो, सर्जरी से पहले रियल आयुर्वेद, ये बात का ध्यान रखें कि रियल आयुर्वेद अपना, आयुर्वेद नहीं, रियल आयुर्वेद जो जड़ी बूटियों से है, डब्बे बंद चलिए दवाइयों का। जो लोग भी हम लोग के साथ जुड़े हैं लाइव में यहाँ पे, मैं सबको बता देना चाहता हूँ, तिलक राम है, धनेश्वर राव है, रविंदर सैनी है, सुमंत कुमार सुमन है, मनीष जी है, श्याम कुमार है, इसके बाद टेक बहादुर जुड़े हैं। इन लोग जुड़े हैं लाइव में और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया कि रियल आयुर्वेद की एक दिन नाम आएगी, पूरे वर्ल्ड में छाएगा रियल आयुर्वेद। तो और सर ये हमारे है, जो भी व्यूअर हैं जो, बिल्कुल हाँ सर, एक्चुअली है कि क्या लोगों को जरूरी कि होगा, क्योंकि
सारे लोग जो भी जुड़े हुए हैं, हम लोग का रियल आयुर्वेद को फैलाने में इनका एक अहम रोल है। और मैं कहता हूं कि ये संदेश ये कहती है कि सबसे पहले हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। हमें कोई जल्दीबाजी ऐसे चीज ना लेना चाहिए जिससे हमें ज्यादा नुकसान हो जाए, क्योंकि अगर जल्दीबाजी होती तो आज कितना नुकसान होता इनको। बहुत नुकसान हो जाता था, लाइफ टाइम का नुकसान होता, पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती ना। लोग कहते हैं कि कैंसर नहीं ठीक होती है, कैंसर ठीक नहीं हो सकती है। सब लोग मैंने इस तरह से माइंड में भर दिया गया ना कि मैंने, आप जी सोचिए मत, बहुत ज्यादा लोगों में डर फैला दिया गया। जी डरना नहीं है। जो भी मेरे वीडियो को सुन रहे होंगे, जितने भी व्यूवर हैं, मैं तो जरूर ये बोलूंगा कि आप लोग डरना बंद कीजिए जी बीमारी से। हाँ, जी सर। चलिए कोई बात नहीं है। हम लोग फिर ऐसे सक्सेस स्टोरी देंगे लोगों को। और हम लोग लगे हुए हैं ऐसे त्याग पे कि आने वाले समय में हम अपने आप को उस एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे जहां पे बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल है। रिस्क तो जीवन में है ही है, रिस्क तो हमें लेना चाहिए, क्योंकि बिना रिस्क के कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम अपने जीवन में रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम डरेंगे तो डर में मारे जाएंगे। बिल्कुल, हमें डरना नहीं है। डॉक्टर भी तो ऑपरेशन के बाद उनके पास क्या रिस्क है, वो भी तो मना कर देंगे ना बाद में, ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन के बाद भी तो वो कोई गारंटी नहीं ले रहे थे ना कि ठीक हो जाएंगी। वो तो अगर हम साफ सफाई करके निकाल सकते। बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग का संदेश लोगों में जाएगा कि हमें विकट परिस्थितियों में भी एक बार रियल आयुर्वेद की तरफ जरूर झांकना चाहिए। आपको रियल आयुर्वेद बचाती है, मारती नहीं है, और 100% सक्सेस रेट भी है इसका। और सबसे बड़ी चीज क्या है रियल आयुर्वेद का गुण है कि रियल आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि रियल नॉलेज से चलती है, सही चीज दिया जाता है आपको। हाँ, सबसे मेन यही था तो इसका, चलिए, ये और कोई जो भी। लोग व्यूवर जुड़े थे सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और मैं ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हम लोग के साथ जुड़िए। और आपकी बल अगर मेरे साथ जुड़ा ना, तो वो चीज होगी जो आप सोच नहीं सकते हैं। जी जी। एक बहुत बड़ी कारनामा फैलेगी और रियल आयुर्वेद की डंका एक न एक दिन बजेगी। लेकिन आप लोग को हमारा साथ देना होगा, क्योंकि अब मॉडर्न युग आ गया है। अच्छे तरीका से रिसर्च करके देना होगा। 5,000 वर्ष पुरानी बातों को रटी रटावट पे चलेंगे तो उससे हम कुछ नहीं कर सकते। आप खुद का नया रिसर्च करना ही होगा। अगर आप जी नया नहीं सोचेंगे तो आप कभी भी आयुर्वेद में भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को नया सोचना है, नया करना है, कुछ नया क्रांति करना है, और नए आयुर्वेद को सीखना है, रियल आयुर्वेद को सीखना है, वो हमसे जरूर जुड़िए। अगर आप जानते होंगे, मेरे वीडियो को फॉलो भी करते हैं, लेकिन आज मेरे क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज खो रहे हैं, बहुत बड़ी चीज खो रहे हैं। इसलिए मैं जरूर संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग हमसे जरूर जुड़िए। जीवन आपकी सफल हो जाएगी। 100 नहीं, 500% गारंटी में बोलता हूं कि आपकी जीवन बदल जाएगी। एक से एक वीडियो आप देखते होंगे लोगों का कि मोटिवेशनल प्रोग्राम देखते हैं बड़े से बड़े चैनल पे, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं कि जब मेरे साथ जुड़ेंगे ना, तो आप सब चीज भूल जाएंगे। इतनी पावरफुल है। इसलिए चलिए फिर से हम मिलते हैं। जय जी हिंद, सर। जय रियल आयुर्वेद। उन्होंने भी पता है 1 घंटे से ज्यादा चार्ज रखा है।